हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर सनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर सनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्ने बुल्गारियस डिसीज़ के बारे में, जिसे आम भाषा में कील मुहासे या पिंपल्स भी कहा जाता है। दोस्तों, यह एक स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर है और नौजवान लड़के और लड़कियों दोनों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, मुहासे या पिंपल्स जो होते हैं उनकी बात करें तो हम सभी जानते हैं कि यह एक तैलीय त्वचा वाले लोग जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तैलीय त्वचा वाले लोग जो हैं वो कील मुहासों से जल्दी ग्रस्त हो जाते हैं। मुहासे मूल रूप से तेल ग्रंथियों, जो कि हमारी ऑयल ग्लैंड होती हैं, उनसे संबंधित एक विकार होता है। तेल ग्रंथियाँ हमारी त्वचा के नीचे मौजूद होती हैं। हार्मोनल परिवर्तनों के कारण तेल की ग्रंथि की गतिविधि जो है एक व्यक्ति के जीवन में, जो किशोर होते हैं, यंगर जिन्हें हम कह देते हैं, उनमें बढ़ जाती है। जैसे कि लड़कियों में पीरियड के मामले में हार्मोनल चेंजिंग आ जाना, तो ऐसे डिसीज़ में जो है पिंपल्स हो जाना आम बात हो जाती है। स्किन के रोम छिद्र या के पोर्स के अंदर से तेल ग्रंथि वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जिनसे सेल जुड़े रहते हैं, जिनके कारण सीबम ऑयल स्किन के अंदर छिद्रों में उत्पन्न होता है। सीबम खराब सेल्स को रोम छिद्रों से बाहर लाने में मदद करता है और नए सेल्स जो है वो बनाता रहता है। परंतु हार्मोनल संतुलन की वजह से जब यह तेल इन रोम छिद्रों से बाहर नहीं आ पाता और रोम छिद्रों को बंद कर देता है, तो मुहासे होना शुरू हो जाते हैं। सीबम में बैक्टीरिया का विकास भी रोम छिद्रों के बंद कर मुहासों को जन्म देता है। यह एक कील मुहासे होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। दोस्तों, अगर हम इसके टेप्स की बात करें कि पिंपल्स के टेप्स कितने हैं, तो ये कई तरह से अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं, पहले नंबर पर बात करें तो वाइट हेड होते हैं। इन्हें एक बंद कैमेडो के रूप में भी जाना जाता है। यह त्वचा के नीचे रहते हैं। यह एक छोटे छोटे मांस रंग वाले पिंपल्स के रूप में दिखाई देते हैं। यही वाइट हेड होते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ब्लैक हेड। इन्हें एक खुले कैमेडो के रूप में भी जाना जाता है। स्पष्ट रूप से यह हल्के गहरे भूरे रंग के होते हैं। उनके रंग की वजह से कुछ लोगों को लगता है कि यह गंदगी के कारण हुए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग इसे जोरों से रगड़ते हैं। इन्हें ठीक करने की स्क्रबिंग कराते हैं। फेस पे पूरे जोर से तौलिया से रगड़ते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपकी जो स्किन है और ज़्यादा खराब हो जाएगी। दोस्तों, तीसरे नंबर पे जाते हैं पेपुलस। ये छोटे ठोस गोल दाने होते हैं जो त्वचा में उगते हैं। यह अक्सर गुलाबी रंग के होते हैं। चौथे नंबर पे आ जाते हैं पस्टोल्स, यानी कि दाने। ये मवाद से भरे होते हैं। वे स्पष्ट रूप से त्वचा के निचले पोर्शन में ज़्यादातर रहते हैं। इनका रंग थोड़ा लाल होता है और मवाद ऊपरी सतह पर ही रहता है। पांचवें नंबर पे आता है नोड्यूल्स। इनका कार्य पिंपल्स के जैसा ही होता है, लेकिन ये बड़े होते हैं। यह दर्दनाक हो सकते हैं और त्वचा की गहराई में भी हो सकते हैं। सिक्स नंबर पे बात करें तो आती है पुट्टी, यानी कि सिस्ट। यह त्वचा की सतह पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बिल्कुल क्लियर जो है वो दिखाई देता रहता है हमें, और यह मवाद से भरे होते हैं और आमतौर पर दर्दनाक होते हैं। यह आमतौर पर त्वचा के निशान जो है स्किन के ऊपर छोड़ जाते हैं। दोस्तों, बात करेंगे सिम्टम ऑफ एक्ने, यानी कि इसके लक्षणों के बारे में। हालांकि एक्ने एक गंभीर बीमारी नहीं है और आपको मुहासों की वजह से आपके जीवन में खोने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसके कुछ स्वास्थ्य प्रभावित हो सकते हैं। जैसे कि आपका स्वास्थ्य है, इस पे ये बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर सकता है। आप देखते ज़्यादातर लड़कियां जो होती हैं वो डिप्रेशन में चली जाती हैं कि मेरे फेस को क्या हो गया है, अब मैं क्या करूँगी। तो ऐसा बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो जाता है। इसके लक्षण जो हैं यही हैं कि सामने फेस पर ज़्यादा दिखते हैं, शरीर की और बॉडी पे जो हमारे पार्ट होते हैं उन पे थोड़े कम दिखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक्ने कितने तरह का होता है। एक तो होता है हमारा माइल्ड एक्ने,
एक होता है हमारा सीवियर एक्ने। दोस्तों अगर माइल्ड एक्ने की बात करें तो माइल्ड एक्ने जो है वो सिर्फ हमारे जो फेस है इसी पे दिखाई देता है, लड़के और लड़कियों दोनों में हो जाता है, लेकिन फेस पे ही ज़्यादातर दिखाई देगा। लेकिन जो हमारा सीवियर एक्ने है वो हमारे फेस के साथ साथ गर्दन, दोनों कंधे और पीठ पे भी हो सकता है। अगर बात करें माइल्ड एक्ने की तो इसका जो ट्रीटमेंट होते हैं वो भी सिंपल ही होते हैं। माइल्ड एक्ने जो होता है वो कुछ दिनों में ट्रीटमेंट लेने के बाद चला जाता है, लेकिन सीवियर एक्ने अगर आपको है तो उसका ट्रीटमेंट भी लंबा चलेगा और ये आप खुद से नहीं कर सकते। एक डॉक्टर, एक डर्माटोलॉजिस्ट ही आपको रिकमेंडेड करेंगे कि आपको कौन सी दवाइयाँ खानी है, कौन सी लगानी है। इसके ट्रीटमेंट थोड़े लंबे चलते हैं और थोड़ी देर में इसके रिजल्ट आते हैं। और सीवियर एक्ने जो है वो जाने के बाद भी आपके फेस पे जहाँ पे भी है कुछ निशान छोड़ के जा सकता है, उन्हें जाने में कुछ और समय लग सकता है। दोस्तों बात करते हैं हम माइल्ड एक्ने के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको माइल्ड एक्ने है तो आप ये एक क्लिंडामाइसिन फॉस्फोट और निकोटिनामाइड कॉम्बिनेशन से जेल आता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। अलग अलग कंपनीज की आती हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। अच्छी कंपनी जिस पे आपका ट्रस्ट हो आप ले सकते हैं। इसको रात में ही यूज़ करना होता है, डे में बिल्कुल ना लगाएं। एक आप अच्छा फेस वॉश ले सकते हैं, नीम एलोवेरा का कॉम्बिनेशन जिसमें हो, उसे फेस को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप इसे लगा सकते हैं। और एक क्लिंडामाइसिन और एडिप्रेन के कॉम्बिनेशन में भी जेल आती है, आप देख सकते हैं। सॉरी कैमरे की थोड़ा दिखेगा नहीं, आपको देख सकते हैं ये। इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट होते हैं इसके भी। इसे भी आपको नाइट में यूज़ करना है, आपके फेस को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप लगा सकते हैं। दिन में यूज़ करने के लिए आप क्लोसिब बी जेल यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिप्ला फार्मा के द्वारा बनाई जाती है, आप देख सकते हैं क्लोसिब बी जेल है। इसे आप दिन में सुबह फेस को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं खाने वाली दवाइयों की। खाने वाली दवाइयों में अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, एंटीबायोटिक आपको खाना ही पड़ेगा, तो आप बाइसेफ 250 या 500 DT एक गोली ले सकते हैं। अगर आप 250 ले रहे हैं तो दिन में 2 बार सुबह शाम, और अगर 500 mg ले रहे हैं तो दिन में 1 बार खा सकते हैं। सेकेंड जो ड्रग है वो है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg में आती है, कैप्सूल फॉर्म में भी आती है और टैबलेट फॉर्म में भी आती है। जो आपको खाना अच्छा लगे आप ले सकते हैं। 100 mg की डोज में दोनों आते हैं, आपको सुबह शाम एक एक जो है वो खाना होता है। इसके साथ ही आपको एक एक गोली एंटीहिस्टामिन की खानी होती है। एंटीहिस्टामिन की ड्रग कोई भी हो सकती है, वो आपकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको देख सकते हैं, या आप अगर खुजली वगैरह होती है तो आप खुद से भी ले सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोराइड 25 mg की डोज में आती है, आप ले सकते हैं। अगर प्रॉब्लम थोड़ी कम है तो आप 10 mg की डोज में आती है हाइड्रोक्सीक्लोराइड, आप ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं खाना चाहते तो लीवोसेट्रिजिन आती है, आप उसे खा सकते हैं। लोरेटाडिन 10 mg की डोज में आते हैं, उसे खा सकते हैं। दोस्तों ये तो होगी दवाइयाँ और हमारा ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं प्रिकॉशन की। देखिए किसी भी डिजीज़ में अगर प्रिकॉशन है तो दवाइयाँ सोने पे सुहागा हैं, अगर प्रिकॉशन नहीं है तो महंगी से महंगी दवाइयाँ भी मिट्टी हो जाती हैं। अब बात करते हैं प्रिकॉशन की। तो प्रिकॉशन में आपको क्या है करना है? प्रिकॉशन में आपको बिल्कुल भी ऑयली फूड जो है, फास्ट फूड जिसे हम कह देते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाना है। जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली खाना, ये सब आपको अवॉइड करना है। खट्टी चीज़ें, अचार हो गया, चटनी वगैरह, ये चीज़ें बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना है और फेस को हो सके जितना ज़्यादा हो सके साफ रखना है। रात को अगर आप क्रीम लगा रहे हैं तो अलग बात है, अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट के बाद आप, तो फेस को रात को अच्छी तरह से किसी क्लींजर से साफ करके या किसी भी अच्छे फेस वॉश से वॉश करके फेस को आपको सोना होता है। एक और बात, तौलिया से कभी भी अपने फेस को ना रगड़ें, क्योंकि हमारी स्किन की जो लेयर्स होती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। हम ज़ोर ज़ोर से रगड़ते रहते हैं तो उससे वो जो है
सेल्स हैं डैमेज हो जाते हैं। एक, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो होते हैं उनका यूज़ कम से कम करें, क्योंकि उनमें कई तरह के केमिकल्स जो हैं पाए जाते हैं जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो ध्यान रहे कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज़ है जो वो बहुत कम करें। दोस्तों, ये थी हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो कि एक्ने वल्गैरिस के बारे में थी। दोस्तों, आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। भविष्य में ऐसी ही और जानकारियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का बटन दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।